हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द इंटरेस्ट ऑफ लव एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सुयोंग को दिखाया जाता है जो एक बस से नीचे उतर रही होती है और अपने बैंक की तरफ जा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो बैंक के अंदर फूड डिलीवर करते हैं और इसी शॉप के अंदर एक आदमी और एक लेडी खाने का सामान पैक कर रहे होते हैं। अब वहीं हम सियोंग को देखते हैं जो कैसियो बैंक के बाहर खड़ी होती है। तभी वहां पर वो आदमी आता है और वो सियोंग से पूछता है कि तुमने खाना खाया, लेकिन सियोंग उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। इसके बाद उस आदमी का पांव फर्श पर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब सियोंग वहां पर रुक जाती है, लेकिन तभी वहां पर जियोंग आता है और उस आदमी को उठाता है और सियोंग अपने बैंक के अंदर चली जाती है। लेकिन सियोंग जब अपने बैंक के अंदर जा रही होती है तभी उसके सामने का दरवाजा खोलने का ट्राई करती है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती। तभी जियोंग वहां पर आता है और वो उसके लिए दरवाजा खोलता है और साथ ही में वो सियोंग से कहता है क्या तुम डिनर के लिए चलोगी। तब सियोंग कहती है ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जियोंग और सियोंग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ जियो कहता है ये खाना मैंने बनाया है। इसके बाद सियोंग उस खाने को खाती है और कहती है ये तो बहुत टेस्टी है। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जहाँ एपिसोड 2 के लास्ट में दिखाया गया था, जहाँ पर सेंसो सियोंग के घर के बाहर आया हुआ है और वो सियोंग के पास मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे घर के पास आया हूँ और मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है, जल्दी से आओ। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि उसने ये मैसेज किया ही नहीं था, उसने बाद में ये मैसेज डिलीट कर दिया था और ये मैसेज जियोंग ने सियोंग के लिए किया था कि मैं तुम्हारे घर के पास हूँ और तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद जियोंग अपने घर के पास आती है और वहीं हम सेंसू को देखते हैं। अब सियोंग जियोंग के पास जाती है, लेकिन यहाँ पर सियोंग का पाँव फिसल जाता है और वो जियोंग के ऊपर गिर जाती है और यहाँ सेंसू को लगता है कि ये दोनों गले मिल रहे हैं। अब सेंसू अपने ऑफिस के कमरे में होता है, वहाँ पर चाय बना रहा होता है। तभी वहाँ पर सियोंग आ जाती है और सियोंग सेंसू से कहती है कल तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या बात थी। अब यहाँ पर सेंसू कहता है कि मुझे कोई काम नहीं था, बस बैंक के बारे में पूछना चाहता था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सेंसू को फिर से दिखाया जाता है जो कि पार्क मी के साथ बैठा हुआ होता है और पार्क मी यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट देख रही होती है और ये दोनों ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये ऐप कैसियो बैंक के बारे में होती है और ये ऐप बनवाना चाहती है जो कैसियो बैंक के लिए होने वाली है, इसका कस्टमर आसानी से उपयोग कर सकें। तभी हम बैंक के अंदर सभी लोगों को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर ली सिक्योरिटी गार्ड जियोंग को बुलाता है और उसे कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए कॉफी लाओ और साथ में वहाँ पर एक लड़की भी जियोंग से खाने के लिए कुछ सामान मंगवाती है। साथ में जियोंग यहाँ पर सेंसू से पूछता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाना है, लेकिन सेंसू कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो बाहर जाने लगता है और तभी सियोंग कहती है मुझे कुछ काम आ गया है इसीलिए मैं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं और पीछे से सेंसू इन दोनों को देख रहा होता है जब ये बैंक से बाहर जा रहे होते हैं। अब हमें सियोंग को फिर से दिखाया जाता है जो एक सिंगिंग क्लास में बैंक के काम के लिए आई होती है और वहाँ पर एक लेडी के कैसियो फार्म को फिल कर रही होती है। अब सियोंग अपने बैंक के अंदर आ जाती है, वो वहाँ पर कुछ काम कर रही होती है। तो पार्क मी उसके पास आती है और पार्क मी सियोंग से डिनर के लिए पूछ रही होती है। सियोंग कहती है कि ठीक है हम चलेंगे। इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए आ जाते हैं जहाँ पर पार्क मी कहती है मैंने सभी चीज़ें मंगवा ली है, तुम जो चाहो पसंद कर लो और मंगवा लो। तब सियोंग यहाँ पर पार्क मी को थैंक यू कहती है। वहीं हम दूसरी ओर सेंसू को देखते हैं जो कि अपने दोस्त सोनसी के साथ डिनर कर रहा होता है। साथ में वहाँ पर उसका एक और दोस्त होता है। सेंसू यहाँ पर बियर भी पीता है और वो नशे में भी होता है और वो अपने दोस्त सोनसी से पूछ रहा होता है कि मुझे एक बात बताओ कि मैंने किताब में पढ़ा था कि एक लड़के ने एक लड़की से अपनी फीलिंग को शेयर किया और वो लड़की उस लड़के को पसंद भी करती है। अब एक दिन उस लड़की का एक और बॉयफ्रेंड वो उससे गले मिलती है, लेकिन तभी सेंसू चुप हो जाता है। तब सेंसी पूछता है आगे क्या, लेकिन आगे वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन सेंसू ये अपनी बात कर रहा होता है। अब बैंक के अंदर दिखाया जाता है जहाँ सेंसू सियोंग से कहता है कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक और महिला होती है। वो सेंसू से कहती है तुम सियोंग की मदद कर सकते हो। इसके बाद वो सियोंग से पूछता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए। तब सियोंग कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी। अब सेंसू बैंक से बाहर आ जाता है और वहीं हम पार्क मी को देखते हैं जो कि उसके पीछे आ रही होती है और उसको डिनर के लिए पूछ रही होती है। अब इसके बाद ये दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। वहीं हम सियोंग को देखते हैं। इसके बाद जियोंग का मैसेज आता है और वो जियोंग के पास चली जाती है जब ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं, जहाँ जियोंग सियोंग को एक पैकेट देता है और कहता है ये तुम्हारे पिताजी का है और उस दिन वो बाहर रह गया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी जो बैंक के बाहर आया था और वो सियोंग से पूछ रहा था क्या तुमने खाना खाया, वो सियोंग का पिता था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर सेंसू और पार्क मी एक रेस्टोरेंट के अंदर आए होते हैं और वहाँ पर खाना खा रहे होते हैं
और दोनों बैंक के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वेटर एक चीज को लाता है जो खाने की चीज होती है और तभी सेंसू कहता है कि मैं इसे यहाँ पर नहीं खाऊंगा, मुझे इसे किसी को देना है। इसके बाद वो उसे पैक करवा लेता है। उसके बाद सेंसू अपनी माँ के पास आता है और उसके हाथ में एक लिफाफा होता है। उसकी माँ कहती है आज मदर डे तो नहीं है। वो कहता है नहीं, आज मदर डे नहीं है। अब सेंसू उस लिफाफे को खोल लेता है। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये उसकी फेवरेट डिश थी। वो कहती है क्या तुमने किसी को डेट कर रहे हो? तब सेंसू कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी और उसी ने मुझे ये दिया है। वहीं हम सियोंग को देखते हैं जिसके हाथ में उसका पिता का पैकेट होता है और तभी हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सियोंग एक लड़के के साथ होती है और उसे बातें कर रही होती है और ये लड़का उसका भाई होता है और इसके भाई का नाम सुहोंग होता है और ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। जहाँ सुहोंग अपनी बहन को कह रहा होता है कि जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा घर लूंगा और उसके अंदर एक छोटा सा बगीचा होगा और यहाँ पर तुम्हारा अपना पियानो भी होगा जिसे तुम बजा भी सकोगी। इसके बाद हमें एक और सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सियोंग और उसकी माँ बैठी होती है। उनके आगे उनके भाई की फोटो होती है जिसकी डेथ हो गई है। तभी वहाँ पर सियोंग के पिताजी आते हैं लेकिन वो अपने पिताजी को यहाँ से भगाना चाहती है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है। वो अपने पिताजी से कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, आपकी वजह से मेरा भाई मरा है। और यहाँ पर सियोंग बहुत ही रो रही होती है। इसके बाद सियोंग अपने प्रेजेंट में वापस आती है। अब सियोंग अपने पिताजी के शॉप के अंदर जाती है और वहाँ अपने पिताजी से कह रही होती है कि आप मेरे बैंक के अंदर मत आना। वो अपने पिताजी से कहती है कि आप मुझसे क्यों पूछते रहते हो कि तुमने खाना खाया या नहीं, क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है? सियोंग के पिता कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बैंक के अंदर सिर्फ तुम्हें देखने के लिए आते हैं कि तुम ठीक हो या नहीं। यहाँ सियोंग अपने पिताजी से कहती है कि जब मेरा भाई मरा था उसी दिन आप भी मेरे लिए मर गए थे, इसीलिए आप उस बैंक के अंदर मत आना। इसके बाद सियोंग वहाँ से चली जाती है। अब सेंसू को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के अंदर होता है और उसे वहाँ पर वही किताब मिलती है जो उसे सियोंग ने दी थी और अब वो उस किताब को डेस्क के अंदर रख देता है। सेंसू पार्क मी को कॉल करता है और वो बैंक के बारे में कुछ मांग रहा होता है। पार्क मी कहती है वो चीज बैंक में मेरी डेस्क पर है। पार्क मी कहती है कि मैं भी बैंक में आ रही हूँ। इसके बाद सेंसू को दिखाया जाता है जो बैंक के अंदर आ जाता है और वहाँ पर एक रूम के अंदर काम कर रहा होता है। वहीं हम पार्क मी को देखते हैं जो दूर से उसे देख रही होती है। इसके बाद वो अंदर चली जाती है और वो भी वहीं पर बैठ जाती है और यहाँ पर सेंसू काफी देर तक काम कर रहा होता है। इसके बाद पार्क मी सो जाती है। सेंसू अपना काम पूरा कर देता है तब पार्क मी जाग जाती है। वो कहती है मैं सो नहीं रही थी। इसके बाद ये दोनों बैंक से बाहर आ जाते हैं जहाँ पार्क मी कहती है कि हम डिनर के लिए चलते हैं, लेकिन इतनी सुबह सुबह दुकान कौन खोलेगा। इसके बाद सेंसू पार्क मी को एक शॉप के अंदर लेकर आता है और ये शॉप सियोंग के पिताजी की थी। इसके बाद वो वहाँ पर खाना खाते हैं। वहीं हमें दूसरी ओर सियोंग को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रही होती है, साथ में वो एक केक भी लेती है और अब वो घर के अंदर आती है जहाँ पर एक लेडी होती है जो उससे मिलती है और ये केसीओ बैंक की वीआईपी कस्टमर होती है और आज इसका जन्मदिन होता है। अब सियोंग इस लेडी को बैंक के बारे में बता रही होती है। इसके बाद सियोंग वापस से जाने लगती है लेकिन तभी उसे वहाँ पर कुछ दिखाई देता है, लेकिन यह हमें बाद में दिखाया जाएगा यहाँ पर सियोंग ने क्या देखा है। इसके बाद सेंसू को दिखाया जाता है जो कि एक स्पीच दे रहा होता है और वहीं हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि बैंक के होते हैं और वो उन्हें केसीओ बैंक के ऐप के बारे में बता रहा होता है कि हमने ये ऐप सेलेक्ट किया है। वहीं हम पार्क मी को देखते हैं जो कि सेंसू की ओर देखकर हंस रही होती है और ये सब देखने से पता चलता है कि पार्क मी सेंसू को पसंद करने लगी है। अब सियोंग को दिखाया जाता है जो कि जियोंग के साथ होती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जहाँ जियोंग कहता है कि तुम बहुत ही सुंदर हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दूसरी ओर हमें सेंसू को दिखाया जाता है जो कि आइस हॉकी खेल रहा होता है। वहीं हम पार्क मी को देखते हैं जो कि उसके गेम को देख रही होती है। इसके बाद गेम को समाप्त हो जाता है। इसके बाद वो पार्क मी को बर्फ के अंदर ले जाता है और वहाँ पर उसे बर्फ में कैसे चलते हैं वो उसे सिखाता है और पार्क मी को यहाँ बहुत डर लग रहा होता है। इसके बाद वो सेंसू का हाथ पकड़ लेती है और वो उसको सिखा रहा होता है। तभी पार्क मी गिरने लगती है लेकिन तभी सेंसू के बाहों में आकर वो गिर जाती है। अब हमें सियोंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बैंक के बाहर होती है। तभी वहाँ पर पार्क मी अपनी न्यू कार लेकर आती है और वो सियोंग को बैठने के लिए कहती है। इसके बाद सियोंग उसकी कार में बैठ जाती है जहाँ पार्क मी कहती है ये मेरी न्यू कार है और तुम मेरी पहली कस्टमर हो जो मेरी कार के अंदर बैठी हो। यहाँ पर सियोंग कहती है ये बहुत ही अच्छी कार है,
अब पार्क में सियोंग को एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ ये दोनों खाना खाते हैं। अब ये दोनों खाना खाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और बैंक की ओर आ रहे होते हैं जहाँ सियोंग एक चीज को याद कर रही होती है और ये वही चीज होती है जो हमें उस लेडी के घर देख रही होती है। यहाँ पर पार्क मी की फोटो थी, यानी कि वो पार्क मी के घर गई थी और वो उस लेडी से बात कर रही थी जो पार्क मी की माँ थी। अब पार्क मी के पास किसी का कॉल आता है और उस कॉल को सुनकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वहीं पर उसे सेंसू दिखाई देता है जो कि बैंक से आ रहा होता है। इसके बाद वो भागकर सेंसू के गले मिलती है और कहती है कि हमने कर दिखाया, हम जीत गए हैं। और अब वो जोर से उसके गले मिल रही होती है और सियोंग इन दोनों को देख रही होती है और साथ ही में सेंसू भी इनको देख रहा होता है। और पार्क में यहाँ पर बहुत खुश इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने एक बैंक को पीछे छोड़ दिया है और ये सब पार्क में और सेंसू ने किया है। तभी इन सबको देखते हैं जो बैंक के सभी मेंबर के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद सियोंग को डांस करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी पार्क में उन्हें रोक लेती है और कहती है कि मैं डांस करती हूँ। इसके बाद पार्क में सेंसू को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन सेंसू उसको मना करता है, लेकिन पार्क में नहीं मानती। इसके बाद वो सियोंग को स्टेज पर लेकर जाती है जहाँ पार्क में गाना गा रही होती है, तो सेंसू भी उसके साथ गाना गाने लगता है। इसके बाद ये पार्टी खत्म हो जाती है और ये सभी आकर एक जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ मिस्टर ली बहुत ही नशे में होता है। इसके बाद वो सियोंग से कहता है कि मुझे पीने के लिए कुछ बियर की बोतल चाहिए, इसलिए तुम बाहर से ले आओ। तभी सेंसू कहता है मुझे बाहर कुछ काम है, इसलिए मैं लाकर देता हूँ। इसके बाद वो बाहर चला जाता है और बियर की बोतलें लाता है। जब वो आ रहा था तब वहीं पर सियोंग बाहर खड़ी हुई थी। इसके बाद वो सियोंग को एक बोतल देता है और जाने लगता है। अब सियोंग सेंसू से कहती है कि जब तुम मुझसे मिलना चाहते थे और मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट में वेट कर रही थी और तुम भागकर मेरे पास आ रहे थे, मैंने तुम्हें देखा था, पर मैंने ये भी देखा था कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे क्योंकि वहाँ पर कोई और भी था और तुम उसके साथ थे। वो कहती है मैंने सब कुछ देख लिया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।